पूरे देश में नक्सलवाद माओवादी आतंक का दायरा बहुत तेजी से सिमट रहा है, लेकिन कांग्रेस में ये उतना ही सक्रिय होता जा रहा है। 10-15 साल पहले कांग्रेस में जो अर्बन नक्सली माओवादी पैर जमा चुके थे, वो अब कांग्रेस को मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस एमएमसी बना चुके हैं। और मैं आज पूरी जिम्मेदारी से कहूंगा कि मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस अपने स्वार्थ में देश हित को तिलांजलि दे चुकी है। आज की मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस देश की एकता के सामने बहुत बड़ा खतरा बनती जा रही है। अगर हिडमा या गणपति कहीं देख रहे हैं एनडीटीवी को अपने फोन पे, तो गृह मंत्री के तौर पे क्या मैसेज? नहीं, मैंने तो 2500 बार कहा है कि भाई हथियार डाल दो, मेन स्ट्रीम में आ जाओ। ये कहाँ हथियार डालने वाले हैं सर? ये नहीं डालेंगे हथियार। वो आप मिले हो हिडमा तो नहीं, मैं तो नहीं मिला, मैं तो सिर्फ ढेर सारे लोगों ने डाले हथियार। मैं तो आशा करता हूं अगर नहीं डालेंगे तो हमारा अभियान चालू है। जिसके हाथ में हथियार है पुलिस उस पर कार्यवाही करेगी। ढेर सारे लोगों को न्यूट्रलाइज किया है, ये काम भी चालू ही रहेगा। इतनी देर से बच कैसे, हिडमा इतनी देर से बच कैसे रहा है आपसे? अरे ऐसा नहीं होता है, मुझे यहाँ से खड़े होकर आपका हाथ पकड़ लेना ऐसा नहीं है भाई। एक समय था जब नक्सलवाद की थियोरी फैलाने वाले पशुपति टू तिरुपति का रेड कॉरिडोर की बात करते थे। देश के 130 से ज्यादा जिलों में फैले हुए थे, आज 11 जिले बच गए हैं और विशेष रूप से नक्सल प्रभावित 3 ही जिले बचे हैं। और ढेर सारे नक्सली न्यूट्रलाइज हुए हैं, अरेस्ट भी हुए हैं, सरेंडर भी हुए हैं। और मैं मानता हूं कि ये हिंसक आंदोलन की रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है। अब जो थोड़ा बहुत बचा है 31 मार्च के पहले सुरक्षा एजेंसियां पूरा कर दी। पर आपको ये चिंता है कि जो सरेंडर हो रहे हैं, अब आपके डर से अगर सरेंडर हो रहे हैं, सरेंडर होने के बाद क्या गारंटी है कि वो जो नक्सल विचारधारा है उसको फिर से वो नहीं स्प्रेड करेंगे? ऐसा है, सरेंडर होने के बाद 6 माह तक हमारे साथ रहना है। इनके लिए एक रिहैब सेंटर बनाया गया है। रिहैब सेंटर के अंदर साइकियाट्रिस्ट की व्यवस्था है, इनकी रोजगार कौशल विकास की, स्किल डेवलपमेंट की भी योजना है। इनको पुनर्वसन करने के लिए भी हमने योजनाएं बनाई है। और जो दुर्दांत नक्सली है, जिन पर कम भरोसा किया जाता है सकते, उस पर नजर रखने की भी व्यवस्था है। और कुछ भी हुआ, इसके बाद में भी कुछ हो ही सकता है, मगर पुलिस कहीं गई नहीं है। पुलिस जस की तस वही है। अगर बाद में भी कोई कुछ करेगा तो पुलिस उसको मजबूत जवाब देगी, मगर 31 मार्च के बाद इस देश में नक्सलवाद कहीं नहीं। आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़ सीमा पर देश की सुरक्षा एजेंसियों को एक ऐतिहासिक सफलता मिली है। दक्षिण बस्तर के सबसे खूंखार और कुख्यात माओवादी कमांडर माडवी हिडमा को सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया है। 1 करोड़ का इनामी हिडमा पिछले 1.5 दशक से लाल आतंक का सबसे भयावह चेहरा था। उसने 2013 के दरभा घाटी नरसंहार और 2017 के सुकमा हमले जैसे 26 बड़े नक्सली हमलों की साजिश रची, जिनमें कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता मारे गए और सुकमा हमले में 12 जवान शहीद हुए। भारत की आंतरिक सुरक्षा को चुनौती देने वाली उसकी गतिविधियां लगातार राज्यों से लेकर केंद्र तक चिंता का विषय थीं। लेकिन आज हिडमा का सुरक्षा बलों ने खात्मा कर दिया। कांग्रेस सरकारों के दौरान नक्सली बेलगाम होकर प्रशासन को चुनौती देते रहे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने नक्सलवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई। हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलती है। इसी के परिणाम स्वरूप आज देश भर में लगातार चल रहे संयुक्त ऑपरेशंस ने नक्सलियों की कमर तोड़ दी है। ड्रोन सर्विलांस, इलाके की स्पेशल इंटेलिजेंस और समन्वित ग्राउंड ऑपरेशन ने नक्सली नेटवर्क को पूरी तरह चरमरा दिया है। लाल आतंक के एक एक चेहरे की पहचान कर उन्हें खत्म करने की रणनीति तेजी से आगे बढ़ाई जा रही है।
मांडवी हिडमा का खात्मा सिर्फ एक ऑपरेशन की सफलता नहीं है, बल्कि यह पूरे देश में चल रहे उस बड़े अभियान का हिस्सा है जिसका लक्ष्य मार्च 2026 तक भारत को माओवाद से पूरी तरह मुक्त करना है। 21 मार्च 2026 को इस देश से नक्सलवाद समाप्त। अब वो दिन दूर नहीं जब देश होगा नक्सलवाद मुक्त।